पारसोपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ बात करूंगा एक ऐसी बीमारी या ऐसी डिजीज़ के बारे में जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानी रहती है। काफ़ी सारी दवाइयां खाते हैं, जीवन पर्यंत दवाइयां लेते हैं, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हो पाती। वो समस्या है हाइपरटेंशन या बीपी की समस्या होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। आज के समय में के एज लिमिटेशन खत्म हो चुकी है। 30 साल 25 साल के अंदर भी लोगों को हाइपरटेंशन या बीपी की समस्या रहने लगी है। वो लोग क्या करते हैं कि बीपी की गोली स्टार्ट कर देते हैं और वो जीवन पर्यंत उनको लेनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिसके अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर अगर आपको बीपी की समस्या है तो उसको आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। और उसके अंदर एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो कोई भी व्यक्ति किसी भी कंडीशन में उसका यूज़ कर सकता है और ली जाने वाली जो भी दवाइयाँ होती है बीपी की वो धीरे धीरे बंद करके उन चीज़ से निजात पा सकता है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे को आपको बताने की ये आवश्यकता नहीं कि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या होता है, क्योंकि हर आदमी इस चीज़ से परेशान होता है। तो धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी भी जुटाता है और धीरे धीरे उनको पता चल जाता है कि हाइपरटेंशन क्या है। देखा यह जाता है कि 130/90 यानी ऊपर का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 130 और नीचे वाला 90 जिन लोगों को होता है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है, कहने मतलब इससे नीचे नीचे। और जिन लोगों को 140 से या इनके ऊपर जाने लग जाता है तो वहाँ पर आपको रिकमेंड की जाती है बीपी की दवाइयाँ, बीपी की गोली, और वो आपको यही कहा जाता है कि ये ज़िंदगी भर आपको लेनी होगी। तो आपके दिमाग में टेंशन हो जाती है कि 25-30 साल की उम्र है या 40 साल की उम्र है तो आपको जीवन पर्यंत ये दवाई लेनी पड़ेगी। तो आप नहीं चाहते कि इस दवाई को रेगुलर लें। तो उसमें क्या है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। तो एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो 90% हाइपरटेंशन होते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन होते हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल, आपके खान पान, आपकी जो भी कंडीशंस होती है अकॉर्डिंग टू एज, तो ये डेवलप होता है। लेकिन एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है किसी दूसरे रीज़न की वजह से आपको ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। जैसे आपकी रक्त वाहिनियों के अंदर कोई जमाव हो गया है, आपकी सिकुड़ गई हैं, या आपको कंजेनिटल, आपको जन्मजात ऐसी कुछ विकृतियां हैं आपके सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, या फिर आपकी किडनी के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सेकेंडरी कोज होने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है। तो अब ज़रूरी खास ये है कि जिन लोगों को 90% हाइपरटेंशन प्राइमरी होता है, यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर इनिशियल स्टेज में किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं होती है, कारण कि कई बार आपको लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है, वर्क का लोड ज़्यादा रहता है, सही समय पर खाना नहीं खा पाते हैं, तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, या कुछ ऐसे सदमे लग जाते हैं जो धीरे धीरे समय के अनुसार रिकवर होते हैं। वहाँ पर आपकी बीपी की दवाएँ स्टार्ट की जाती है तो वो आपको हमेशा के लिए कई बार लेनी पड़ सकती है। तो उन कंडीशन में आप कुछ वेट एंड वॉच कर सकते हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स होइएगा, प्रॉपर नींद लीजिएगा, आप दिमाग को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे तो ये समस्या जो बीपी की आपकी स्वतः ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कि लगातार आपको 140 से ऊपर बीपी रह रहा है और आप प्राइमरी हाइपरटेंशन के शिकार है, तो कहीं आपको बीपी की गोली स्टार्ट करने से पहले आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन आपके हर रूट कोज को ठीक करती है। आपकी लाइफ स्टाइल को भी ठीक करेगी, आपके खान पान के या डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है उसको राइट करेगी, फिर या फिर आपका कोई स्ट्रेस है तो उसको भी ठीक करेगी। तो इस तरीके से ठीक करके आप होम्योपैथी दवाई को आसानी से कुछ समय लेके बंद कर सकते हैं। तो चलिए उन मेडिसिन के एक फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं कि किसी भी तरीके के प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर आप होम्योपैथी की इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो आप अपने आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों बेराटाम्यूर। बेराटाम्यूर किस तरीके का वर्क करती है हाइपरटेंशन के अंदर, जो आपकी आर्टरीज के अंदर दिक्कत आती है, आपकी आर्टरीज के अंदर कोई ऐसे सिकुड़न सी महसूस होती है, बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू एज आपके चेंजेस होते हैं, उसको कवर करने के साथ में कुछ हार्मोनल बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं उनको भी रिकवर करते हुए आपके हाइपरटेंशन को मदद करती है ठीक करने के अंदर। तो इसकी 6 ईयर्स यानी लोवेस्ट से लोवेस्ट पोटेंसी अगर मिलती है तो उसको यूज़ कीजिएगा। सेकेंड मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। इसकी भी लोवेस्ट से लोवेस्ट पोटेंसी को आप यूज़ कीजिएगा इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि नक्स वोमिका आज के जो माहौल के अंदर स्ट्रेस की सबसे ज़्यादा कंडीशन रहती है, आपका डाइजेशन सबसे ज़्यादा खराब रहता है, उसके कारण बॉडी के अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन डेवलप होता है। यानी आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। अब थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है वो दोस्तों ग्लोनाइन, जो आपके सडन बुस्ट जो आता है, आपका टेम्परामेंट डिस्टर्ब हो रहा है, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसको ठीक करने के साथ साथ में आपकी बॉडी के अंदर बीपी को सडनली मेंटेन करने में हेल्प करती है, यानी कि एकदम से मेंटेन भी इसको कर सकती है। तो ग्लोनाइन जो आपकी लोवेस्ट पोटेंसी उसको आप यूज़ कर सकते हैं, 6 ईयर्स या 30 भी इसमें ली जा सकती है। फोर्थ नंबर की इस फॉर्मूले के अंदर मेडिसिन है जिसका नाम है रोवोल्फिया सर्पेंटिना।
वो प्राचीन काल से आयुर्वेद के अंदर या होम्योपैथी के अलग अलग फॉर्म में यूज़ की जाती है ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। ये दोनों ही तरीके की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो रायोवोल्फिया जो है सर्पेंटिना जिसकी मेडिसिन है उसकी आप लोवेस्ट पोटेंसी लीजिएगा। इन चारों मेडिसिन की लोवेस्ट पोटेंसी का एक कॉम्बिनेशन बना के 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे। कुछ दिनों के अंदर ही आपका धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगा बीपी। और आप चाहते हैं कि आपकी दवाई छोड़ना चाहते हैं तो इसको लंबे टाइम तक यूज़ कीजिए। जैसे जैसे आपका बीपी कंट्रोल होता है, जैसे जैसे नीचे आता है, वो आप बीपी की गोली धीरे धीरे विड्रॉ करते जाइएगा और धीरे धीरे इस मेडिसिन को आप यूज़ कीजिए। कुछ दिनों बाद आपका एक नॉर्मल लिमिट के अंदर बीपी आ जाता है तो धीरे धीरे इस दवा को भी आप आसानी से बंद कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से बिना दवा के भी आप लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बीपी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी गोली दवाइयों से बचना तो आप होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आप मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।